दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल प्लस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RO 2023 का रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है। उसकी कट ऑफ क्या गई है, बच्चों में इस बात को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है और बच्चों के अंदर एक असंतोष भी देखने को मिल रहा है। रीज़न यह है कि ऐसा आरोप है स्टूडेंट का कि कुछ लोगों का 135 नंबर में सिलेक्शन हो गया है, कुछ लोगों का 140 नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। सवाल आगे उठता है कि कट ऑफ क्या रही है। कट ऑफ का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अंदाज़ा भी कैसे होगा, क्योंकि आयोग तो कट ऑफ जारी करता नहीं है। किसके कितने नंबर हैं ये भी नहीं पता चलता है। तो ये जो एक एम्बिग्यूटी बनी हुई है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उत्पन्न करते हैं कि क्या जो प्रोसेस है भर्ती की उसमें कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। अचानक ऐसा कैसे हो रहा है, किसी के कम नंबर में हो जा रहा है, किसी का अधिक नंबर में नहीं हो रहा है। उनके मन में सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कि लास्ट टाइम में जो फाइनल आंसर की है वो जारी नहीं की जाती है, उसमें क्या परिवर्तन आता है बच्चों को कुछ पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की से जो मिलाते हैं वही उनके पास एक प्रूफ रहता है कि भैया हमारे इतने नंबर आ रहे थे, अब नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन हमारा क्यों नहीं हुआ। और ये सारी बातें जो हैं उनको एक संदेह के घेरे में रखती हैं और उनके मन में भ्रम भी उत्पन्न करती हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। आज इस बात को लेकर के प्रयागराज में और दिल्ली में भी कई जगह पे थोड़े थोड़े प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। तो देखो, मेरा ये नहीं कहना है कि RO की जो पूरी भर्ती चल रही है उसमें कोई धांधली हो रही है, लेकिन यार अगर बच्चों के मन में कुछ सवाल हैं तो आयोग के अध्यक्ष जी को, या कहें कि आयोग को, एक जो भी चीज़ें हैं एम्बिग्यूटी बना रही हैं, कहें कि उसमें अपारदर्शिता दिख रही हैं, उनको पारदर्शी बना सकते हैं पूरी प्रोसेस को। तो उसके लिए यार देखो, बहुत नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आयोग को इसको कोई बहुत ज़्यादा ईगो में लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, छोटे छोटे 2-3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है आपको कि आप जो है ना, जब रिजल्ट जारी करो तो उसके पहले आप फाइनल आंसर की ज़रूर जारी कर दीजिए। फाइनल आंसर की आप जारी कर देंगे तो जो बच्चे अभी गुस्सा कर रहे हैं ना कि हमारे नंबर कम गए, बढ़ गए, क्या हुआ क्या नहीं, 135 वाले का हो गया, 140 वाले का नहीं हुआ, उसका एक तो सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, आप क्या करिए कि आप मार्कशीट जरूर जारी करिए। रिजल्ट जैसे जारी करते हैं उसके जस्ट 1 आध दिन बाद मार्कशीट जारी कर दीजिए। उससे कम से कम बच्चों को ये पता चल जाएगा अच्छा हमारे इतने नंबर आ रहे थे। और साथ में आप क्या करिए, कट ऑफ मार्क्स भी जरूर जारी करिए। इसको जारी करने से क्या होगा कि बच्चों को एग्जैक्टली पता रहेगा कितनी कट ऑफ गई है, मेरे नंबर कितने थे और किस आधार पर नंबर आए हैं। इन सारी बातों की तार्किक रूप से जानकारी रहेगी तो शायद इस तरह कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये तो रहा हमारी तरफ से एक छोटा सा माननीय को सुझाव, जो सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ये तो बहुत लंबे समय से उठा ही रहे हैं कि भाई आप जब आपके बगल में BPSC जब पेपर लेता है तो सबका आंसर की जारी करता है। आपने UP से 2024 का ऐसे ही आंसर की लास्ट में क्या किया पता नहीं चला, 23 में भी ऐसे किया, मतलब हर साल आप ही कर रहे हैं ऐसा। तो प्लीज़ आप इसमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं, आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आपको बहुत फाइनेंशियल इसमें बर्डन आने वाला है। आप फाइनल में जाकर आंसर की तो जारी करते ही हैं, आप रिजल्ट नंबर बताते ही हैं, तो आप पहले बता दीजिए ताकि लोगों के मन में जो संदेह उत्पन्न हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। एक पक्ष और भी है, जो रिजल्ट अभी हाल ही में आया उसको लेकर दूसरा पक्ष भी है। मुझे तो लगता है कई चीज़ों को लेकर के ज़्यादातर ड्रामा भी हो रहा है इसमें। ड्रामा कैसे हो रहा है, देखो यार, RO का जो इस बार का पेपर आया था, जिन लोगों ने पेपर दिया था उन्होंने इस बात को तो महसूस किया होगा कि इस बार का पेपर सच में बहुत सरल था। देखो, जब भी पेपर सरल आएगा तो उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाना बहुत सामान्य सी बात है। तो पेपर बहुत सरल था। अभी जो 2023 में पेपर हुआ था, 2024 में पेपर हुआ था, अगर वैसा ही पेपर होता तो यकीन मानो फिर तो कट ऑफ कहीं भी जा सकती थी। लेकिन ये पेपर बहुत ही सिंपल था, एकदम फैक्चुअल नेचर का पेपर था और सामान्य से फैक्ट पूछे गए थे। हिंदी का पेपर भी बहुत सामान्य था, इसलिए मैं ही कई लोगों को जानता हूँ जिनके 140 150 नहीं बल्कि 165 नंबर वालों में 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनके 165 नंबर थे। तो यार देखो, नंबर तो इस बार लड़कों के थे, इसलिए ये कह देना कि कट ऑफ ऐसे कैसे चलिए, धांधली हो गई, थोड़ा विश्वास कम होता है। दूसरा, यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे लोग कोर्स चला रहे हैं। उनको होता है क्या कि अपना कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करना है। उनको अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, कम से कम क्या करते हैं, कट ऑफ को बताते हैं। जब कट ऑफ कम बताते हैं तो लड़का उससे प्रभावित होकर तुरंत मेंस का कोर्स ज्वाइन कर लेता है और इस चक्कर में उसकी जो आशा और उम्मीदें हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है उसका नाम है ही नहीं, तो उसको लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हो गई। दरअसल आपके साथ चीटिंग आयोग से शायद ना हुई हो, लेकिन ये जो ठग माफिया लोग चल रहे हैं यूट्यूब पर अपना ज्ञान दे रहे होते हैं और कोर्स बेचते हैं इस तरह से कह के, भाई उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए और रियल का मूल्यांकन करना चाहिए। आप जितने लोग RO का पेपर दे के आए थे उनसे अगर आप जेनुअली, मतलब ऐसे सामान्य तरीके से जाते हो, मिलते, भैया कितने नंबर आपके, अरे पूछते नॉर्मली, तो भाई 125 और 130 नंबर बहुत कॉमन था। ये लगभग हर दूसरे व्यक्ति का 130 नंबर था। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते थे कि भाई कट ऑफ जो है 128 से 127 चली जाएगी। यकीन मानो पेपर बहुत सिंपल था और तो इसलिए कट ऑफ बढ़ना एक पक्ष इसका है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आयोग इसमें एकदम से पाक साफ है। आयोग पर सवाल हैं। आयोग को उन सवालों से बचने के लिए आंसर की फाइनल जारी करना चाहिए, दूसरा मार्कशीट जारी करनी चाहिए और तीसरी बात जो है
और कट ऑफ मार्क्स भी जारी करना चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट के मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उनका समाधान हो सके और वो आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर होकर पेपर भी दे सकें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।